गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं विनोद लंदन से आज फिर से आप सबसे मुखातिब हूँ और आपके समक्ष पूज्य मनीष साहब जी द्वारा संकलित ग्रंथ रूहानी मस्त वाणी के वचन रखने जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरे सभी भाई बहन इन वचनों को बड़े गौर से सुनेंगे और लाभ उठाएंगे। और आज कल से आगे वचन नंबर 172। प्यारे लाल को माता ने बोला कि कब तक वहाँ पर सोओगे? तो प्यारे लाल ने जवाब दिया कि जो सतगुरु ने हमारे अंदर परमेश्वर बताया है, जब तक न मिलेगा मेरे प्राण निकालना चाहते हैं। दिल उदासी रहता है और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वचन नंबर 173। एक भूरा जमींदार था, उसको इश्क और प्रेम लगा। वो रोज रोज कुटिया में आता था। उसको दरवाज़ा नहीं खोलते थे, क्योंकि यहाँ जो जिंदा सूली पर चढ़े 9 दरों से निकलकर 10वें द्वार में आए या सतगुरु के साथ प्यार करे, लोगों वाला डट न करे या सतगुरु की बातों को मामूली न समझे और चलो चलो सत्संग पर चलें और दर्शन करें, और जो सतगुरु का वचन था उसको मान्या नहीं, तो समझने में आया कि उसने सतगुरु के साथ कपट और मखौलबाजी किया। उनको हर वक्त पाप लगता है, क्योंकि जो भजन दे चोर होंदे हन, उनको हर वक्त दुखी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार दुखी रखता है। अगर कोई गऊ मारे तो हिंदू उनको परमेश्वर बख्श देगा, तो जो परमेश्वर रूप सतगुरु के साथ जुठाई कपट और ठगी करे तो उसको कौन बख्शे? उसको बख्शने वाला कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ है। सत्संग और दर्शन क्या है? दर्शन तो खाकी चोले का किया, बाहर से बोलता फिरता है कि मैं दर्शन साधु सतगुरु का किया। ये बहुत झूठ बोलता है। सतगुरु पाकी तो इनके अंदर बैठा था। इसकी कमाई करने के वास्ते इसको गोली बजती है और इसी डर से बोलता है कि सतगुरु के दर्शन करके आया हूँ और सतगुरु का आसरा है। जब सतगुरु को आंखों से न देखा तो फिर इनको आसरा किस तरह से मिला? जैसे किसी के पल्ले में पैसे नहीं, वो किस तरह कोई चीज़ लेने की हिम्मत कर सकता है? जैसे किसी को हथियार साथ नहीं, तो वो किस तरह लड़ाई कर सकता है? या किसी के पास बच्चा नहीं, वो किस तरह बोल सकता है कि मेरे को बच्चा है? या जिसके पास अक्खा नहीं, वो किस तरह बोल सकता है कि मेरे को अक्खा है? इसी तरह सतगुरु की बाहरबाजी देखा और सतगुरु की पवित्र देह देखा, वो किस तरह बोल सकता है कि मैं सतगुरु को देखा और उनका दर्शन किया? देह कोई सतगुरु हो सकती है या उनके चरित्र मुकाबले में हो सकते हैं? ये बिल्कुल झूठ है, क्योंकि ये मन रूपी माया सांप का डंगिया होया होता है और उनकी जहर मार मार के बीमार कर दिया है। तो इसी खातर बोलता है कि धन है सतगुरु, ऊपर से बोल देता है। अगर ये तंदुरुस्त होता फकीरों की सोबत करके, तो ये कभी ना बोलता कि धन सतगुरु। अंदर से धन सतगुरु को सांभ लेता और फीकी बात ना करता। चाहिए कि हम बीमार हैं, मस्ताना बोलता है कि हम बाहर मुखी हैं, अंदर की बीमारी को किसी तरह देख सकें। सो उसने अपनी उम्र गलती और मूर्खता में गुजार देती। जो वो बीमारी इनसे ना निकली तो ये उड़ के वतन कैसे जाएगा? और इनके साथ ही उड़ जाएंगे और ये बीमारी में गिरफ्तार रहेगा। सतगुरु के इश्क से बिना ये बीमारी नहीं जा सकती है। ये भव रूपी बीमारी त्रिलोकी को भी लगी है। सो सारी त्रिलोकी इस भव के दरिया में गोता खा रही है। बिना सतगुरु कामल सावन शाह निरंकार से बिना नहीं निकल सकता है। सुरत खिंचे गुरु बलवान, जो आप समुद्र से तारू हुए वो समुद्र से पार करवा देता है। पार दरियामों सावन शाह साईं दा थाना, अब जाना भी ज़रूर। इसका नतीजा विद्या नेकी राम के छोरे ने यह निकाला कि 9 दर हुआ दरिया और 10वां दर हुआ थाना, और पार पहुंचना ये हुई सतगुरु की मेहर और नज़र।
जैसे मच्छी को उंडी मार के समुंदर से खींची जाती है, इसी तरह 10वें द्वार में जो हमारा सावन शाह निरंकार बैठा है वो नज़र की कुंडी से पार करवा देता है। 9 दरों से निकालकर 10वें में खींच लेता है। इसका नाम है पार दरिया सतगुरु का थाना। जिसके ऊपर नज़र पूरे सतगुरु की हो जावे, इस तरह वो जा सकता है। फिर जाना भी ज़रूरी है। फिर सतगुरु की नज़र होवे तो नाम बख्शे। अगर नाम बख्श के छोड़ दिया फिर भी पंजों चोरों के संग में रह गया, क्योंकि 5 चोर इनके साथी और मन सारी उम्र का गुरु बनता आया है। अगर ये सतगुरु से अलग होगा तो वो अपना सबक पढ़ाना शुरू करेगा। जब तक सतगुरु को नज़र दूसरा नंबर ना होवे, पहले नंबर तो उसने नाम बख्शा, दूसरे नंबर की नज़र भजन मंडली के पास उसके साथ रहकर गुण गावे तो ये बीमारी निकल सकती है और रोज़ रोज़ अपने वतन का सैल करेगा। एक बारी सतगुरु इनको वतन दिखाएगा, फिर ये खुद आता जाता रहेगा और फिर अमृत का भोजन वहाँ खाएगा और फिर ये सावन शाह निरंकार का रूप हो जाएगा। फिर इनको झूठ और सच की परख हो जाएंगी। वचन नंबर 174। फिर एक दिन भूरा को बोला गया कि तू ब्यास जाकर सतगुरु के दीदार करके आ। तो वो संभल कर आया। उन दिनों सख्त कटवट हो रही थी। बाबा करमचंद ने बहुतेरा जोर लगाया कि ये ना जाए, पर उनको इश्क के घोड़े पर सवार करके भेजा गया। तो रास्ते में परखां हुंदियां रहियां, मगर उनको इश्क के घोड़े ने सावन शाह निरंकार के पास पहुंचाया। तो कभी भी ऐसा मौजा ना मिलियां। खुद भूरा बोलता था कि सच्चे पातशाह ने 2 दफ़ा पास मंगाकर प्यार का, प्रेम का प्याला पिलाता था। पूछता था कि मस्ताना भजन सिमरन करता है कि या नहीं। तो प्यारे लाल ने इसका नतीजा ये निकाला, सच्चे पातशाह की सिरसा में भजन सिमरन कराने में तवज्जो है। तो सतगुरु ने प्रसाद अपने हाथ से भूरा को मस्ताना के वास्ते देकर बोला कि मस्ताने को बोल कि मूर्खताई न करे, प्रेमी आवे तो उनको दरवाज़ा खोल के 2 मिनट मिलना चाहिए और तसल्ली देना चाहिए। उस दिन से सावन शाह निरंकार के हुक्म से भजन मंडली बनने लगी और करामाता और कुदरती सावन शाह निरंकार के हुक्म में देखने लगे और तन तन सावन शाह साईं निरंकार करने लगे और आनंद बहारियाँ उड़ाने लगे और वतन की चाह रखने लगे। भजन मंडली मस्ताना गुनाहगार को डंडा लगाकर भजन कराने लगे और तरक्की कराने लगे। तो भूरा को लोग कहते थे कि रास्ते में मर गया है। तो मस्ताना सीताराम को बोला था कि ये इश्क के घोड़े पर सवार होकर गया है, ये कभी नहीं मर सकता है। फिर वह सिरसा में वापस आया और आनंद मंगल करने लगा और अपने मन को इश्क समुंदर का इस तरह से होवे जिस तरह अखियां बंद कियां तो ब्यास चले गए। तो इस शरीर से किस वक्त तक जाते रहोगे? शरीर की सवारी छोड़ देनी चाहिए। इश्क रूपी घोड़ा या शब्द रूपी घोड़ा उसकी सवारी करके तरलोकी देख सकता है, ब्यास में जा सकता है, सचखंड और अनामी तक जा सकता है। अगर ये वो सवारी नहीं कर सकता तो इसके जमने में लानत है, उठने बैठने खाने पीने में लानत है। जो इसके अंदर सावन शाह निरंकार बैठा है वो लानता मारता है कि मैं तुम्हारे वास्ते सचखंड से घोड़ा लाया, रेडियो लाया, अनामी की गल सुन सकते हो और शब्द के घोड़े पर जिथे बोलो उत्थे जा सकते हो। और तीसरा, शराब सचखंड से तुम्हारे वास्ते ले आया कि इनका प्याला पिलाएंगे तो इनको नशा चढ़ जाएगा। उस नशे से ये शरीर छोड़ देगा और घोड़े पर सवार होकर उड़ेगा। उस अमृत रूपी नशे में इसको तकलीफ़ का पता न लगेगा। ऐसी चीज़ें 3 जिसने अपने अंदर न देखियाँ तो उसके अंदर जो परमेश्वर रूपी सतगुरु निरंकार बैठा था वो इनके ऊपर नाराज़ है। रोज़ रोज़ उनकी नाराज़गी का पाप इनके ऊपर चढ़ता जाता है। जैसे कि स्त्री को पति परमेश्वर का पाप चढ़ता है, इसी तरह
इनके ऊपर भी पति परमेश्वर जो सतगुरु का रूप धार के इसके अंदर जिस दिन नाम सतगुरु व्यास में दिया उसी दिन इसके अंदर बैठ गया और लांता मारता है कि तू मेरे को क्यों ले आया, जब तू सौदा नहीं खरीदता फिर नाम का सौदा व्यास में जाकर क्यों आकर किया। तो तू हर वक्त दुखी रहेगा कि तू 2 पाई की कीमत तुम्हारे शरीर की न पड़े। उनकी सेवा करते हो, मेरी सेवा नहीं करते हो। काल रूपी जंजीर से तुम्हारे से उस वक्त तक नहीं छूटता जब तक मेरी सेवा ना करोगे। अगर तू मेरी सेवा करता तो मैं तुमको काल रूपी ताप से छुड़ाकर अपनी हद में ले आता, जिथे तू उड़ता फिरे, अमृत रूपी मेवा खाता रहे, बहुत सुख पाता रहे, हर वक्त गुण गाता रहे। अगर तू गुरु का ये वचन न कमाएगा तो उस दंड का कोई हद हिसाब नहीं है। वचन नंबर 175। प्यारे लाल की दिल बोलती है कि सारी रात सारा दिन विद्या के पास बैठा रहूं तो मेरी दिल रजती नहीं है। तन मन ऐसे महात्माओं के साथ बैठने में रंग चढ़ जाता है, क्योंकि वो 10-11 साल का है, उनको अभी ये इश्क और प्रेम लगा। अपने स्वरूप और सावन शाह निरंकार की हर वक्त यादगिरी में उनसे खेलना स्कूल, माँ बाप और घर भूल गया। इसका नाम है इश्क। प्रेम साहब की यादगिरी में सब कुछ भूल जावे, जैसे कि लोगों को दुनिया के मज़े में साहब भूल गया है। इसी तरह जो साहब का आशिक होता है उसमें तरलोकी का सुख और दुनिया भूल जाती है। वो इस हुक्म को पहचानते हैं कि छोड़ो झूठ को, चलो अपने सच्चे धाम में। विद्या ने हुक्म पहचाना, हर वक्त रहे साहब की चाकरी में। ना साहब मरे ना विद्या मरे। गोविंद ने हुक्म पहचाना, वो सावन शाह निरंकार को अपना बाप बनाकर बैठ गया। पूरे भाग ये जो भजन मंडली का संग मिलता है, ये सतगुरु मिले तो पत पाइए, भागों से सतगुरु आकर मिले। वचन नंबर 176। मस्ताना बोलता है कि नाम सतगुरु मीठे थे और रसीले थे, और खाने वाला कोई नसीबों वाला होवे। जो सतगुरु अमृत रूप है उनको छके, जिसके मस्तक में लिखा हो वो भजन मंडली का संग कर सकता है। उनके घर में अनहद बजते रहते हैं, उनका मन मस्त रहता है। अनहद मुरली से पकड़ा जाता है और कोई तरीका इसको पकड़ने का नहीं है। जैसे कि बाहर सांप को जोगी मुरली बजाकर पकड़ लाता है, इसी तरह हमारा जो प्रभु सतगुरु रूप है वो जोगी वाली अनहद मुरली बजाता है, जिसको मन सुनकर मस्त हो जाता है। फिर वो मस्ती में बैठ जाता है। फिर विद्या नेकी राम का छोरा बोलता है कि आत्मा रूहानी मंडलों में सफ़र करती है। वचन नंबर 177। नाम दा सिमरन कर। सिमरन दुनिया के ख्यालों तो हटा के फिर प्रीत हुंदी है। फिर सावन शाह निरंकार प्रभु रूप रखकर उसके अंग संग रहता है। ऐसा सिमरन करना चाहिए कि अनहदी चुनकार सुनने में आवे, खिंच के अपने चरणों में ले जावे और स्वरूप सामने आवे। इसका नाम है सच्चा सिमरन करना सतगुरु का। संसार का सिमरन करने से तुमको माया मिली। अगर तुम सिमरन सच्चे सतगुरु का करोगे तो तुमको सच्चा खजाना मिलेगा कि सारी उम्र बैठे खाओगे, पलंगों पर सो और आनंद गाओ। अगर तुमको 2 दिन की माया मिली तो 10-20 साल खाया, फिर लानता पाकर काल ले गया, फिर उत्थे क्या स्वाह खाओगे। ऐसा खजाना कमाना चाहिए जो इत्थे उत्थे नाल रहे। वचन नंबर 178। हर वक्त अपने मन को समझाओ कि सुरत को भजन मंडली में ठहराओ। इसके बगैर मन को काबू करने का और कोई तरीका नहीं है। भजन मंडली में बैठकर नेक ख्यालों की धार नूं खा के तुसीं रूहानियत सच्चे मौजी और मासूम बच्चे बन जाओगे। भजन मंडली में नेक बद जो आवे रंगे जाते हैं, उसका रूप लेंदे रहंदे हैं। जिस तरह बदबू वाली शराब गंगा विच पै के गंगा रूप हो जाती है, जैसे पानी दूध में मिल जाता है, जैसे नमक आटे में मिल जाता है,
उसी तरह भजन मंडली जो सावन शाह निरंकार की है, उसकी सुगंधी पाके निहाल और निश्चल हो जाता है। वचन नंबर 179। ऐ जिज्ञासु, तू क्यों भटकता है? बाहरमुखी तीर्थों और मंदिरों पर तुम्हारे अंदर भक्ति और तीर्थ मंदिर काफ़ी है। जिस तरह हो सके इस वस्तु को अंदर देखने की कोशिश कर, फिर तुमको अपने अंदर तसल्ली हो जाएगी, घर का पता लग जाएगा। अपने मालिक दे भगतां नाल प्रेम और प्यार नाल प्रीत करते रहो, चाह रखते रहो। हौली हौली ये सब बातें दूर हो जाएंगी। भजन का रूप हो जाएगा, चंगा हो जाएगा, असल रूप हो जाएगा सच्चे साहिब दा तू यार प्यारा बन जाएगा। पूरन नाल लग के पूर्ण हो जा। मैं ना करो, हर वक्त तू करते रहो कि सावन शाह तू है, सब कुछ तेरा है। तुसी खुद तू हो जाओ। तुझको छोड़कर जब मैं बनूं तब उपजे खेत तेरे होते। सावन शाह निरंकार मैं कहाँ, सब देखा तोए। मेरे तेरे की फांसी तरलोकी के गल में रस्सी पड़ी है। सारा संसार बांधा पड़ा है। दास विद्या नेकी राम का छोरा बोले कि मैं क्यों बांधा आपको, जो सावन शाह निरंकार का आधार। सो सावन शाह हर वक्त रहे मेरे साथ, मेरे को कौन बांधे अपने साथ। वचन नंबर 180। ऐ इंसान, तू ऐसी भक्ति कर कि सतगुरु सावन शाह जो रूपी राम है वो खुश तुम्हारे ऊपर होवे। जो मेरी वस्तु थी, तन मन धन, इस पुत्र ने मेरे को सौंप दिया। उसके ऊपर सतगुरु रूपी राम है, बोलता है कि मैं बड़ा खुश हूँ कि ये खजाने की चाबियाँ अपने लो, और बेटा तू जिस तरह अपने लुट खावे तू लुट। और जो सारी दुनिया मेरे बेटे हैं, दगाबाज, पंज चोर और छठवां बदमाश मन। बच्चा मैं 10वें द्वार में रहने वाला हाँ, तू 9 दरों में रहकर इनके साथ दगाबाज बन गया कि तन भी मेरा, धन भी मेरा, सब कुटुंब कबीला मेरा। बच्चा मैं सब कुछ बैठकर 10वें द्वार में सुनता हूँ जो तू करता है। तू उन्हों के साथ जो मेरे दुश्मन हैं उनके साथ मिल जाता है। तुमको ये हक नहीं, तो भजन मंडली में जाकर मेरा कद्र और मेरा अदब सीख, नहीं तो मेरा रूप दयाल है। कुछ दिन तक देखांगा, नहीं तो खूब तुमको तकलीफ़ां देना शुरू करांगा। फिर तकलीफ़ां में क्या बनेगा? जो कुछ करना है तू तंदुरुस्ती में कर ले बच्चा। हर वक्त ऐसे बोलते रहो कि जब मैं था तब गुरु नहीं, जब गुरु है सावन शाह निरंकार है, मैं नहीं है। मस्ताना अपनी बात सुनाता है कि प्यारो ये हिदायत दिल में रखो, इस बात पर चलो, ये ज़रूरी करनी है। वचन नंबर 181। एक अभ्यासी भजन मंडली को बोला कि 2 दिन जो रात को मस्ताना के साथ बैठे रहे, ना नींद ने हमला किया। मैं सारी रात थोड़ी जाग सकता था। सतगुरु के प्यारे मस्ताना की तवज्जो मेरे पर थी तो मैं जाग सका। वचन नंबर 182। 2 दिन फाका किया तो 2 दिन आए। बहुत मूर्ख लोग थे जिन्होंने सतगुरु का नाम दूसरे लोगों को बताया जो कि सतगुरु ने दिया था। एक ऐसा निकम्मा आदमी 2 दिन का फाका से दबाया गया, और भजन मंडली बहुत दिन फाका करेगी तो पता नहीं क्या बनेगा। वचन नंबर 183। प्यारे लाल को मस्ताना बोला कि विद्या को बुला कर लाओ। विद्या गुफा से समाधि से न निकला तो आधा घंटा प्यारे लाल उसके पास खड़ा रहा और फिर ऊपर था। तो मैं ऊपर मस्ताना के पास आया। मस्ताना बोला कि जाओ नीचे, मेरे पास मत आओ क्योंकि तुमने देर लगाई। तो मेरी दिल बेहोश हो गई, तो मैं घंटे पौड़ी में खड़ा रहा। बाद मस्ताना ने बुलाया तो मेरा होश ठिकाने आया। मैंने बोला कि मेरे को मार दो मगर संग की जुदाई ना दो। मस्ताना बोला कि तन हो तेरी माँ बाप जिसने तुम्हारे को पैदा किया, जिसके घर में तू आया है। तुमने कमाल किया। आजकल कलयुग में 2 लफ्ज़ कोई बोले वो 1 मिनट नहीं ठहर सकता। तू धन है कि तू पौड़ी में 1 घंटा खड़ा रहा। पौड़ी की तलाश में
मालिक के वास्ते फ़कीरों की गर्ज निकालते हो। मस्ताना तुम्हारे इस प्रेम, इस सतगुरु की लगन पर बार बार नमस्कार करता है। धन्यवाद सावन शाह निरंकार का करता है कि ऐसी प्रेमी रूह सिरसा में पड़े हैं। एक सिंध का गोविंद, दूसरा सांगला का चूनी लाल और रख्या राम, मुल्तान का करम नारायण और नथु राम, मिंट गुमरी का गुरुदत्ता और मक्खन, बलूचिस्तान का चौधरी, दूसरा जंग सड़िया, सिरसा का विद्या और प्यारा नेकी राम। इन्हों सारों ने मालिक को अच्छी तरह पकड़ा है और अच्छी तरह मालिक ने भी इनको पकड़या है। इस जहान में ये खट गए और दुनिया जुआरी जैसे ऐथों हार गए। जिन्होंने सोबत ला लिया फ़कीरों के साथ, उन्होंने जफ्फी पा लिया साहब के साथ। साहब है हरदम उनके पास, वो हैं साहब के पास। साहब के नज़ारे, साहब के मेहरा, साहब के तमाशे रहते हैं उनके पास। वो ऐसे तमाशों में, नज़ारों में, आनंद में रहते हैं साहब के पास। मस्ताना बोले, विद्या को कि ऐसी प्रीत की ज़रूरत है साहब के पास। ये प्रीत नहीं तो सुनिया है नहीं जाता साहब के पास। सत्संगी होवे चाहे बेसत्संगी होवे, हर एक को प्रेम के बिना सुनिया और खाली रहता है बेयार। वचन नंबर 184। भजन मंडली प्यारे को 10 मिनट आगे न भेजती तो मेरे को चाचा गिरफ्तार करता कि तू रात को दुकान पर नहीं सोया। जो विद्या आया तो मेरे को साथ ले आया। ऊपर मस्ताने ने जाने के वास्ते लोगों को बंद कर दिया था। अगर ये विद्या का संग ना होता तो मैं उस रात से बेनसीब होता। संग की सोहबत को इतनी ताकत है। मैं धन्यवाद देता हूँ अपने प्रीतम सावन शाह निरंकार के, जिसने ऐसा ख्याल मेरे अंदर में प्रकट किया है। ऐसा नसीब शिव, ब्रह्मा, विष्णु को भी न मिला कि पूरे गुरु की भजन मंडली का वो संग कर सके। दम दम दे विच सावन शाह सतगुरु निरंकार कहता हूँ कि बाकी 3 लोक में चोर, ठग, मारने वाले आत्मा या रूह के बैठे हैं। बिना सावन शाह से, सतगुरु से कोई 3 लोक में छुड़ाने वाला कोई नहीं है। सब इनको इस लोक में लूटने वाले बैठे हैं। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लिए इतना ही। कल फिर पूज्य मनीष साहब जी द्वारा संकलित ग्रंथ रूहानी मस्त वाणी के वचन आपके समक्ष रखूँगा। तब तक के लिए इस नाचीज़ को इजाज़त दीजिए और मेरी दोनों हाथ जोड़कर प्यार भरी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा कबूल फरमाए।